राधा राधा। विवेक जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान और आत्मा का संबंध प्रेम से बनता है या साधना से? वैसे अज्ञान जनित प्रश्न है। भगवान और आत्मा एक ही है। वो जो आत्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही आत्मा है। इसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में स्थित है। शरीर, समझ रहे हो? आत्मा को आप जानते हैं? ईमानदारी से नहीं जानते। आप शरीर को लेकर बात करें तो शरीर है द्वैत, आत्मा है अद्वैत। अब मैं अपने को भूल चुका हूं, तो अब हम अपनी साधना प्रारंभ करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से। साधना करते करते जब हमारा शरीर राग नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भागवतिक हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं स्वयं परमात्म स्वरूप हूं। चाहे वो जिस मार्ग से जाए, जैसे भक्ति मार्ग से जाएगा तो दास्य है, सखा है, वात्सल्य है, गोपी है, सहचरी, ये सब चिदानंदमय स्वरूप होता है। वो अपने चिदानंदमय स्वरूप में स्थित होकर भक्त भगवान की सेवा में निमग्न रहता है और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जो आत्मा है वही भगवान है। जो प्रेम की बात है वो हम द्वैत से लेकर के करते हैं। जब हमारा प्रेम हो जाता है तो हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, उसमें एक ही रहता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे नंदलाल, अपनी भी याद न रहे। जो अपनापन देह भाव का था वो सब गलित हो गया, तो जो बचा वो केवल प्रभु ही प्रभु बचे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बचे, क्योंकि हमारी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा है, आत्मा ही श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? घनश्याम शरण जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सत्संग में सुना था कि मानसिक 84 जी का पाठ करना चाहिए, बट कभी कभी महीने में मन बार एक दो बार अन्य जगहों में फंसा देता है कि पाठ कर लो, जप कर लो, परिक्रमा कर लो, तो पूरे महीने में महाराज जी मानसिक 84 हो नहीं पाती, 3-4 बार छूट जाता है। तो ऐसे में महाराज जी जब मन फंसा नहीं, परिक्रमा कितनी देर करोगे? 2.5 घंटे। पाठ कितनी देर करोगे? 1.25 घंटे 84 जी का। लेकिन शेष समय, अन्य समय हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसमें 6 घंटे शयन के हैं, और अगर हम बाबा जी हैं तो 18 घंटे केवल भजन के लिए हैं। अब बताइए 18 घंटे आप कौन सा पाठ करेंगे, कौन सी परिक्रमा करेंगे? आपके पास बहुत समय है जो आप मानसिक 84 जी कर सकते हैं। प्रमाद स्थिति में समय नहीं है, और प्रमाद स्थिति अगर ना हो तो समय ही समय है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जो विरक्त है, अल्पाहार करता है, थोड़ी निद्रा लेता है, हर समय वो भजन परायण है, उसके लिए समय ही समय है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि गृहस्थ के लिए तो बहुत से कार्य, विरक्त का तो एक ही कार्य है, केवल भजन करना, केवल भजन करना। हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं, एक ही धंधा है, रात दिन भजन करना। ठीक है? 25-26 दिन तो हो जाते हैं आपकी कृपा से, ऐसा लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 3-4 दिन मन इतना परेशान करता है कि नाम जप कर ले ये छोड़ के, तो वो उन नाम जप करने लगो, उस समय नाम जप करो, 2 घंटे 3 घंटे नाम जप करो। फिर समय जब मिले तो हम कह रहे हैं एक निर्धारित समय पर वो नियम पूरा ना हो पावे तो हम अन्य समय अपने नियम को पूरा करें। नाम जपते जपते जब थकने लगे तो 84 जी में लगा दो। महाराज जी सेवा किया, उसके बाद टाइम जैसे दिनचर्या है रात में 8 से। आप बच्चा, हम तुमसे सही कह रहे हैं। अब अगर हमें फावड़ा चलाना पड़े तो हम 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे, फावड़ा चलाते हुए भी। ऑफिस में बैठना पड़े तो 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे। स्मृति, हमारी स्मृति प्रभु। आजकल नौजवान साधु इस बात का एक तरह से बहाना कर देते हैं कि हमें सेवा सेवा
सेवा से तो सुमिरन की वृद्धि होनी चाहिए। सेवा में सुमिरन रुके ऐसा, सेवा सुमिरन ये दो ही तो हमारे पंख हैं जिससे हम परमात्मा की यात्रा करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में और सुमिरन में सावधान। तो हम जब सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की कर रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से गुनगुना रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, या मंत्र चल रहा है, पात्र मार्जन कर रहे हैं, या नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी सेवा मिल जाए, आप ये मत समझो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लग जाएगा, चलते रहो, उबो मत, ठीक है। और ब्रह्मचर्य से रहो। अपने मार्ग में सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो पुष्ट करके परमार्थ की तरफ चलाता है। हम लोगों से त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, वो ना होने पावे तो मानसिक बहुत जल्दी आ जाओगे। मानसिक क्योंकि और कोई काम नहीं अपने पास, पवित्र सेवाएं भागवतिक और भागवतिक चिंतन, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रश्न है और 2 पंक्तियां लिखी हैं। महाराज श्री, मैं और मेरी धर्म पत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूँ। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी, आपके सत्संग का प्रभाव की 2 पंक्तियां लिख रहे हैं महाराज जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था, जब मांगता था मीठा उससे मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला क्या बोला, मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे, बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये, मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूं उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। बहुत अब जो मैं बोलता हूँ मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना, तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझें कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल कर के हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था, मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया,
डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज, और 4, 6, 8 महीने, साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील, सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण, ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दे स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था, बड़े हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो 1-2 बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। वो बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणी परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे पुकारते हैं बच्चे जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं। तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गए, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा।